ट्विंकल जैन जी, स्विट्जरलैंड से। महाराज जी, क्या जीवन में केवल दुख ही हो तो ही भगवत भक्ति में वृद्धि होती है? जरूर, हम कहेंगे जरूर। अगर दुख नहीं है तो भगवत चरणारविंद में जो समर्पण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जरूरी है। किसका प्रश्न है? हाँ, जरूरी है। भगवान कृपा करें और हमें दुख दें, जिससे हमारी अंदर की वासना नष्ट हो और उपासना शुरू हो जाए। जब तक दुख नहीं पड़ता तब तक शरणागति नहीं होती। द्रौपदी जी अपने को भगवान का भक्ता मानती थी, लेकिन असली भक्ति का रंग आया तब जब दुख पड़ा और सभा में उनके साथ अभद्र व्यवहार होने की बात हुई, तो उनको जो भरोसा था वो असली में श्री कृष्ण का भरोसा पूरा नहीं था। पहले पतियों का था, फिर समाज का था, फिर अपना था, और बाद में श्री कृष्ण का था। नहीं था। ये पता कैसे चला? जब दुख आया तो पहले पतियों में भरोसा गया, फिर भीष्म आदि में भरोसा गया, फिर अपने हाथ से पकड़ा, और जब देखा कि अब नहीं, तब त्राहिमाम, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, भगवान वस्त्र रूप में यहीं प्रकट हो गए। तो हमें लगता है विपत्ति और दुख ये वो अमृत है जो भगवान से मिला देता है। यदि सत्संग हो तो, शर्त है यदि सत्संग हो तो, नहीं तो विपत्ति और दुख सबको प्राप्त हो रहा है, वो उसकी निवृत्ति के लिए और पापाचरण कर रहा है। अगर सत्संग हो तो विपत्ति और दुख भगवान से निश्चित मिला देता है, क्योंकि फिर कोई सहयोगी नहीं होता। हम देखा कि संसार में कोई भी प्यार उसको नहीं करता जो ठोकरे खा रहा है, विपत्ति है, दुख है, कोई नहीं प्यार करता। और जब ऐश्वर्य और वैभव और सब सुख संपत्ति होती ना, जिसको कभी नहीं जानते वो भी आके हाथ मिलाएगा, भाई साहब आप हमें जानते हैं, हम आपसे वहां मिले थे, वो अपना परिचय बताएगा। और अगर विपत्ति में हो आपका परिचय वाला है तो ऐसे करके चला जाएगा कि आप दिखाई न दे। इसलिए मुझे लगता है भगवान बड़े कृपालु हैं, जिनको विपत्ति और दुख देकर सत्संग दे देते हैं, वो निकल जाते हैं, वो विपत्ति और दुख का सदुपयोग कर लेते हैं। जी, सत्संग पहले आ गया, फिर धीरे धीरे जब दुख आए तो ऐसे लगा हाँ भगवान से और जुड़े, तो बिना मांगे सत्संग भी प्राप्त हुआ शंघाई में। और अब ऐसे लगता है कि विपत्ति ये है कि हर समय, जैसे आपका हट कितना था बचपन में कि आप निकल गए, हमारे अंदर वो हट क्यों नहीं आता? वो भगवान देते हैं, वो भगवान ही देते ना, वो भगवान ही अंदर से देते। और हम बताएं आपको पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन हो गया, आज तक हमको ये दिखाई नहीं दिया कि यहां कोई प्यार करता है। आज तक नहीं दिखाई दिया मुझे कि यहां कोई प्यार करता है। मुझे केवल एक बात दिखाई देती है, यहां अपने सुख के लिए हम आपसे प्यार करते हैं। जरा इस शब्द पर विचार करो, आपके सुख के लिए जो हम करें उसे प्यार कहते हैं। आपसे जो हम सुख लेने की भावना से प्यार करते हैं उसे स्वार्थ कहते हैं। हमें यहां स्वार्थ दिखाई दिया, प्यार नहीं दिखाई दिया। बोलो, है प्यार भला? अपने सुख को लेकर हम आपसे प्यार करते हैं कि हम आपके बिना जी नहीं सकते। प्यार का शब्द है, हम आपके बिना जी नहीं सकते, लेकिन आपके बिना नहीं, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के बिना नहीं जी सकते। नहीं तो उसकी स्वार्थ को ब्रेक लगा दो, जो स्वार्थ समझ रहा हो, फिर करो प्यार, तो फिर देखो उसका स्वरूप देखो, आ जाएगा, सामने आ जाएगा। जो स्वार्थ आप वो आप में देख रहा है उसमें आप ब्रेक लगा दो, आओ हम तुमसे प्यार करते हैं, करो हमसे प्यार, तो नजदीक नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। महाराज, प्यार का असली स्वरूप क्या है? अपने प्राणों को भी समर्पित करके जिससे प्यार किया जाता है उसे सुख देना, सुख लेना नहीं। सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम, इसे प्यार कहते हैं। सुख देवे को, सुख देने का ना, कहां है ऐसा? सुख देने का चाव कहां है? सुख लेने का चाव है। प्रभु जी, जो माता पिता हमसे करते हैं वो भी सब आता है। मोह, प्रेम नहीं। मोह, प्रेम बहुत ऊंची चीज है बच्चा। प्रेम जिस समय आ जाएगा वो अलग हो जाएगा। जैसे हम स्त्री से प्यार नहीं करते, काम, हम पुरुष से प्यार नहीं करते, काम। माता पिता का मोह, जितने भी संबंध, आसक्ति, राग, इनमें प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में है। अब तुम्हें उसकी
अलग अलग व्याख्या दिखाएं। सुना था कुपुत्रो जायते क्वचिदप कुमाता न भवति, शास्त्रों में लिखा है। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता के द्वारा पुत्रों की हत्या हो गई। अपने स्वार्थ में जहां बाधा पड़ेगी वहां अलग बात है। अगर वो कुतिया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, सुकरी भी अपने बच्चे को प्यार करती है, पक्षी भी अपने बच्चे को प्यार, लेकिन प्यार नहीं, मोह में बंधे हुए है। प्रेम एक विशुद्ध भगवदानंद है। प्रेम हो जाए तो फिर क्या, इसीलिए तो चराचर जगत से प्रेम करो, कभी कोई बाधा नहीं। लेकिन प्रेम कहां कोई करता है? स्वार्थ के वशीभूत मोह में बंधे हुए, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। जब तक मोह है तब तक प्रेम नहीं हो सकता, और वो मोह होता है बच्चा, प्रेम नहीं होता। नहीं, सबको भगवत प्राप्ति हो जाए कि नहीं हो जाए? महाराज जी, प्रेम का भाव सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि उसमें जैसे अपनेपन में ज्यादा प्रेम होता है या फिर पढ़ाई में नहीं होता? प्रेम की सीधी परिभाषा है, हम जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ उसको सुख देने की भावना हो, किंचन मात्र स्वार्थ बुद्धि ना हो। अब चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व हो, अपने सुख की लालसा से किया हुआ राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती, स्वार्थ होता है, काम होता है, प्रेम नहीं होता है। आप समझ पा रहे ना? इसीलिए करोड़ों में किसी एक में प्रेम अंकुरण पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। हितधाम में आए थे, कहा कि हमारा प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज, आशीर्वाद दीजिए। 8 महीने बाद फिर आए तो हम कहा तुम्हारी पत्नी साथ नहीं, बोले डिवोर्स हो गया है। वो अरे लव अरे एक बार दिल दे दिया तो फिर तुम चाहे जैसा तुम करो, हम तुम्हें दिल दे दिया। एक बार जब हमने तुम्हें दिल दे दिया तो दे दिया यार, जिंदगी भर के लिए दे दिया। अब तुम अगर हमें मार भी डालोगे तो हमारा दिल तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रेम का मतलब समझते हो? अगर तुम हमें मारोगे या मार भी डालोगे तो हमारे दिल में अगर आवाज सुनोगे तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, तुम्हारे लिए दुख नहीं निकले। इसे कहते प्रेम है। भला ये महाराज जी, ऐसा प्रेम तो केवल प्रभु के लिए ही हो सकता। तो फिर अब इसीलिए तो प्रेम कहाँ है। और जब कोई भगवान का आशिक प्रेम करेगा जगत में भी तो अद्वितीय बेजोड़ होगा। जैसे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया तो मायके जाने का समय ले दिया। मायके जाने का हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम मायके कैसे चली जाओगी? जैसे धनुर्दास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया, महाभागवत है, तो ऐसे चलते हैं, बाजार में सब्जी लेने नहीं जाते, पत्नी जाएगी क्योंकि वो बिछो नहीं सह सकते, तो पत्नी ऐसे चल रही, आप छाता लिए ऐसे चल रहे। चिंतामणि में इतने आसक्त हो गए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया बिल्व मंगल जी ने। अगर भागवतिक पुरुष हिरण से आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, और महाराज हिरण की दुर्गति नहीं होने दी, वही राजा रहुगण बना हिरण। और भरत भागवतिक अगर पुरुष किसी से भी प्रेम कर लेगा तो आर पार का निर्वाह होता, वहां स्वार्थ नहीं होता। इसलिए भागवतिक पुरुष का कहीं प्रेम होता नहीं भगवान के सिवा। अगर हो जाए तो बेजोड़ होता है। हिरण से प्रेम किया, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए अपना राज्य छोड़ा, अपनी पत्नी पुत्र छोड़े और हिरण से प्यार कर लिया, तो उसके लिए 3 जन्म लगा दिए, 3 जन्म लगा दिए। जड़ भरत के रूप में पालकी में उसी को तो उठाए हुए उपदेश कर रहे हैं। तो प्रेम शब्द से हृदय में कुछ होने लगता है। नहीं, आपके होता है कि नहीं होता हमें पता नहीं, कि हमारे होने लगता है। प्रेम शब्द होते ही एक, जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते। प्रेम को उर्दू में इश्क कहते। इश्क इसको बोले जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में, प्यारे के लिए तड़पना, प्यारे के लिए सिसकना, प्यारे के लिए बलिदान होना। ये प्रेम कहाँ आता है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। देखो हमारे पास ये संसार में प्रेम तो बात करते ही आंसू टपकने लगे, बात करते ही हृदय बहा बहा घूमे, उसे प्रेम कहते हैं। जो दूसरों के लिए बलिदान करने, देखो देश प्रेम देखो, वंदे मातरम, फांसी का फंदा डाल दिया। देश प्रेम देखो, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे दीवार में जिंदा चुने जा रहे हैं, ना उनके आंसू ना बच्चों के आंसू। अब ये देश प्रेम। कहीं भी प्रेम की बात आती है तो वहां बलिदान होता है, प्रेम बलिदान मांगता है। लेकिन हम प्रेम का नाटक करते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम ना हम भगवान से कर पाते ना इंसान से कर पाते। अगर हम डट के किसी इंसान में भी भगवत भाव करके प्यार कर ले तो हमारा मंगल हो जाए। माता में भगवान देख ले, पिता में भगवान देख ले, पत्नी में भगवान देख ले, तो भगवान तो है ही सब में।
हमारा काम बन जाए, लेकिन हम स्वार्थी पुरुष भगवान न देख करके अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं और उसे नाम दे देते हैं प्रेम। जी, एक प्रश्न था। माता जो अपने पुत्र को प्रेम करती है, मोह करती है, वो प्रेम है या लोभ है उसका? नहीं, लोभ भी नहीं कह सकते। मानो मनुष्य माता तो थोड़ा बुद्धि रखती है, हम पशु पक्षियों के भी कहा, वो क्या अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते? उसका क्या चिंतन होता है क्या कि आगे चल के मुझे पोषित करेगा? ऐसा भी नहीं चिंतन होता पक्षियों का, पशुओं का। वो मोह होता ही है। वो अपने बच्चे के लिए अपने प्राण दे सकती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसे मोह कहते हैं। महाराज जी, लेकिन अगर उसी मोह की वजह से बच्चा अगर अनुशासनहीन होता है या कुछ गलत दिशाओं में जाता है, वो एक अलग चैप्टर हो गया, वो एक अलग चैप्टर हो गया। पिता अगर बोलता है कि भाई आप अनुशासन में आइए और इसकी वजह से अगर नहीं, आप नहीं समझ, अब पटरी दूसरी हो गई। अनुशासन शब्द लाने के लिए अब वो व्यवहार शब्द आ गया। हम तो केवल उस राग की बात कर रहे जो लगाव है, जो लगाव है। हम अब पटरी दूसरी हो जाएगा, उसकी चर्चा दूसरे रूप में होने लगेगी। हमारा सिर्फ लगाव से कि जो विविध प्रकार का लगाव है, यदि इसे प्रेम में बदल दिया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पत्नी अपने पति को भगवान समझे, पति अपनी पत्नी में भगवान को देखे, माता पिता पुत्र में भगवान को देखे, पुत्र माता पिता में भगवान। अभी देखो कितना आनंदमय गृहस्थी हो जाए, लेकिन स्वार्थ। महाराज जी, देखना और वर्तना अलग अलग हो जाए। हाँ, बर्तन केवल देखने की बात कह रहे हैं। वर्तन पूरा वैसा ही होगा। तन पत्नी को पत्नी माना जाएगा, माँ को माँ माना जाएगा, बहन को बहन माना जाएगा, बेटी को बेटी माना जाएगा। चारों स्त्री स्वरूप है, बर्ताव चारों के अलग होंगे, लेकिन चारों में भगवान को देखना। हमने कहा है पंडिता समदर्शिना न कि वर्तिना। जो पत्नी के साथ व्यवहार करते हो बहन के साथ थोड़ी करेंगे, जो बहन के साथ व्यवहार करते हो पत्नी के साथ थोड़ी करेंगे। चारों स्त्री शरीर है, माँ, बेटी, बहन और पत्नी, चारों स्त्री शरीर, लेकिन चारों से बर्ताव अलग अलग होगा पर दर्शन एक होगा। चारों में श्री भगवान विराजमान है। जी।